ऑडिबल इन द लास्ट? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑलराइट, सो आज अपने को वोकैबुलरी करनी है। अभी लास्ट के जो चैप्टर्स हैं आपके रिपोर्टिंग के, ये ऐसे ही है, बस अब इनको कर लेते हैं अपन। बाकी एग्ज़ाम के हिसाब से तो वो नहीं है कि एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के हिसाब से आते हैं, बट आप इन पे कॉम्प्रोमाइज़ तभी कर सकते हो जब आप ग्रामर अच्छी करके जाओ। तो ग्रामर अगर पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आर्टिकल, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि आर्टिकल रिपोर्ट से अगर बचना चाहते हो तो ग्रामर ही आपको बचा सकती है बस, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर अपन बात करें वोकैबुलरी की, तो वो आज अपन फिनिश कर ही रहे। वोकैबुलरी के अलावा पैसेज अपना बचेगा जो आज शुरू करेंगे अपन। पैसेज इज गोइंग टू बी द कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट। तो बाय नेक्स्ट वीक, मिड ऑफ नेक्स्ट वीक या लास्ट तक अपना सिलेबस हो जाएगा। तो ये वाले जो फ्रेजल, यस यस यस, ये वाले जो फ्रेजल वर्ब से ही अपन ने कहाँ तक कर रहे थे? 10 तक या 15 तक? फॉल अपार्ट तक कर लिया था। 3.23। ओके यस बेटा, आगे आगे बैठ के नॉन स्टॉप बातें चल रही है। सो पेज नंबर 3.23, 11th फ्रेजल वर्ब से अपने को स्टार्ट करना है। करें, स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, सो 11th फ्रेजल वर्ब है आपका फॉल बैक ऑन समथिंग। फॉल बैक ऑन समथिंग का मतलब है किसी पे आश्रित होना इमरजेंसी के दौरान। रिलाई ऑन समथिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट। So many people fell back on their savings during COVID, right? काफ़ी लोग कोविड के दौरान अपनी सेविंग्स पे रिलाई किया, काफ़ी लोगों ने। तो आप समथिंग वर्ड को चेंज कर सकते हो। Many students fall back on their friends during examination, कि काफ़ी दोस्त एग्जामिनेशन के दौरान अपने दोस्तों पे आश्रित होते हैं, ठीक है। सामने वाले ने कितना पढ़ा उससे काफ़ी चीज़ें डिसाइड होती हैं। खुद ने कुछ नहीं पढ़ा, उसने भी कुछ नहीं पढ़ा, यू आर वेरी गुड इन दैट, फाइन, आप माइंड मेंटली यू आर सेटिस्फाइड कि उसने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी लेकिन उससे ही सुन लिया कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा, उसको सब कुछ आता है, सो वहीं कॉन्फिडेंस खत्म होता है ऐसा, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे कहते कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा है। बट ऐसे जो ज़्यादा बोलते हैं वो टॉप करते हैं। फिर ऐसा है कि जो ये बोलते हैं कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, फिर एकदम से दे कम आउट एज अ टॉपर। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस मैम। चलो नेक्स्ट इज गेट अहेड। पीछे डिस्कशन शुरू नहीं करना बेटा। गेट अहेड इज टू मूव अहेड, टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना, राइट। गेट अलोंग यानी कंपैटिबल होना, कोऑर्डिनेटेड रहना, right? So only those people who can get along become friends. जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होते हैं वही फ्रेंड्स बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ जिनका कोऑर्डिनेशन लेवल बैठता है। तो अब आप लोग बहुत टाइम से इंस्टीट्यूट आ रहे हो, आप लोगों का ऑलमोस्ट सबका सेट है कि किसको किसके साथ बैठना है, राइट। वो पीछे वाले कभी आगे नहीं बैठे हुए पाए जाते हैं, या आगे वाले कभी पीछे बैठे हुए नहीं पाए जाते। वाई? सबकी अपनी गैंग सेट हो चुकी है, सबके अपने दोस्त सेट हो चुके हैं। ये कैसे सेट हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी,
राइट जिसका जिसके साथ ट्यूनिंग बैठी, अब सबकी ट्यूनिंग अपने अपने दिमाग के साथ बैठी, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है दैट वी शुड गेट अलोंग मीन्स वी शुड गेट कंपैटिबल, राइट. नेक्स्ट इज टू होल्ड गुड. टू होल्ड गुड का मतलब टू बी ट्रू, टू बी वैलिड, सही होना, राइट. तो होल्ड गुड का मतलब कोई भी चीज का वैलिड होना, सही होना, करेक्ट होना. हैंग ऑन. हैंग ऑन आप बोल सकते हो अगर आपको किसी को बोलना है कि थोड़ी देर वेट करिए, तो वेट वर्ड की जगह यू कैन स्टार्ट यूजिंग द वर्ड हैंग ऑन, राइट. सो इफ यू आर सेइंग समवन वेट फॉर 2 minutes, you can simply say hang on for 2 minutes, right. So hang on means to wait. हैंग टुगेदर. हैंग टुगेदर का एक मतलब तो होता है जो आप लोग समझते हैं साथ में घूमना फिरना, राइट. और एक हैंग टुगेदर का मतलब होता है दोनों की साथ में बनना, गेट अलोंग, वही कंपैटिबिलिटी वाला मीनिंग है इसका भी. लिख लो चाहो तो इसके आगे कंपैटिबिलिटी, जो पॉइंट नंबर 13 में लिखा था. नेक्स्ट इज नॉक इनटू समवन. नॉक इनटू समवन मतलब किसी से बाय चांस मिलना, टू मीट समवन बाय चांस. So I knocked into my old friends in a shopping mall. So इसका मतलब ये हुआ कि मैं शॉपिंग मॉल में किसी अपने पुरानी दोस्त से बाय चांस मिली, राइट. सो समथिंग समवन की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो कि आप किससे मिले, ठीक. इन द लॉन्ग रन आपको सबको पता है, इन द लॉन्ग टर्म आने वाले लंबे समय में. सो इन द लॉन्ग रन यू ऑल विल बिकम CA. Yes, will you? Everybody? Very good. Next is to leave for good. To leave for good means to leave forever. So he left smoking forever. He left smoking for good. For good का मतलब हमेशा के लिए, right? So leave for good forever. ये हमेशा ध्यान रखना, forever यानी हमेशा के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज टू मीन बिजनेस. टू मीन बिजनेस का मतलब टू बी सीरियस इन व्हाट यू से. आप जो भी बोल रहे हो उसमें आप सीरियस हो. सो आई बिलीव दैट यू ऑल मीन योर बिजनेस बाय सेइंग दैट यू विल फिनिश योर आर्टिकल राइटिंग बाय टुमारो, राइट. दैट मीन्स यू ऑल आर सीरियस अबाउट इट. यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस कि कल तक हो जाएगी? 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8. ओके, बाकी सब अभी सीरियस नहीं है तो कल तक उनका काम हो ही नहीं सकता. सो देयर इज अ स्मॉल रूल फॉर टुमारोज क्लास, और वो रूल ये है कि ऑल दोज हु आर गोइंग टू फिनिश द आर्टिकल, 15 आर्टिकल्स, 15 टॉपिक्स, सॉरी 6 टॉपिक्स, 15 पॉइंट्स फॉर ईच टॉपिक, राइट. इस पर्टिकुलर काम को जिसने किया सिर्फ वही कल क्लास में अलाउड है, ठीक है. रेस्ट ऑफ यू या तो ऑनलाइन पढ़ लेना बेटा, या आर्टिकल लाइब्रेरी में बैठ जाना, या बट उस केस में इन एनी पॉसिबल केस आप लोग आर्टिकल राइटिंग को नहीं समझ पाओगे अगर आप काम नहीं करोगे तो. 2 रीजन है, लॉजिकली समझ लो. रीजन ये है कि अब कल अपन वो टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसके पॉइंट्स आप लोगों ने कलेक्ट कर लिए. पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो गई है, तो अपन आर्टिकल उस बेसिस पे लिखना सीखेंगे. आप उस क्लास में आ भी जाते हो पॉइंट्स के बिना बैठे हो कि ऐसे ऐसे सीखोगे तो यू विल स्टे ब्लैंक इन द एंटायर क्लास. सो आई एम मेकिंग दिस स्ट्रिक्ट रूल. कल जब मैं क्लास में आऊँ तो आप कॉपी पीछे से खुली रखना. और 6 टॉपिक का मतलब 6 टॉपिक है, 5 भी नहीं है कि मैम 5 तो कर लिए, सारे बना लिए, एक नहीं बनाया. 6 मीन्स 6. हर टॉपिक का 15 पॉइंट्स, मतलब 15 पॉइंट्स, किसी में भी 14 नहीं होने चाहिए. खुद से तो लिख नहीं रहे, गूगल कर रहे हैं अपन, गूगल पे तो बहुत कंटेंट है, ठीक. तो यू हैव टू डू इट. और ये काम ऐसा है कि मैं बहुत टाइम से आपको याद दिला रही हूँ दैट यू हैव टू डू दिस, राइट. बहुत टाइम दिए हुए हो गए. प्लस जब नेट नहीं चल रहा था तब भी कहा था कि जो टॉपिक्स आते हैं कम से कम वो तो कर लो विदाउट नेट. इसके अलावा नेट चले हुए भी अब 3 दिन हो चुके हैं. यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. सो इफ यू आर कीपिंग इट फॉर द लास्ट टाइम तो दैट विल नॉट मेक योर क्लास इम्पोर्टेंट. एंड दिस गोज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. अगर वो घर पे बैठेंगे कि क्या पता चल रहा है काम किया कि नहीं किया, तो कुछ मुझे नहीं पता चल रहा, बट उनके भी भेजे में आर्टिकल राइटिंग घुस नहीं रहा है,
ये मुझे पता चल जाएगा, राइट. सो यू हैव टू स्ट्रिक्टली डू इट, करना ही है, यू हैव गॉट नो चॉइस, एंड आई विल नॉट एंटरटेन अ सिंगल स्टूडेंट विदाउट असाइनमेंट. तो आप पहले ही बाहर चले जाना, पहले ही अपना हिसाब किताब ढूंढ लेना, मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालना पड़े. इवन इफ देयर विल बी ओनली वन स्टूडेंट, आई विल टीच दैट स्टूडेंट एंड आई विल फिनिश द टॉपिक, राइट. सो आई एम गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस. इज इट ओके नाउ? सो अब हो जाएगा काम सबका? सबका किस किस का हो जाएगा अब काम? So everybody is meaning their own business now? Yes, okay. तो ऐसे डर के काम क्यों करते हो, प्रेशर में क्यों करते हो, बिना उसके कर लिया करो. मैंने आई थिंक बीच बीच में आपको बहुत बार आर्टिकल राइटिंग याद दिलवाई है ना, और जब नेट नहीं था तब भी याद दिलाया था कि कैसे करना है, क्या करना है. तो भूलने का तो मेरे ख्याल से अब चांस ही नहीं है, इतना अपन डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, ये कुछ भी मेरे को लॉजिक मत देना, मैम मैं एब्सेंट थी, या मेरे को 6 की जगह 5 ही टॉपिक थे पता. मैम 6 थे क्या, मुझे तो 5 ही पता थे. तो प्लीज अपने दोस्तों से आस पास से पूछ पाछ के जाना, 6 का मतलब 6 ही है, ठीक है. कॉपी भूल गए वाला तो बिल्कुल मत बोलना कल कि काम मैम पूरा कर लिया था लेकिन कॉपी भूल गए, क्योंकि जो इतनी मेहनत करके आज काम करने वाला है ना, वो खुद को भूल जाएगा लेकिन कॉपी को नहीं भूलेगा एक्चुअली, राइट. सो डोंट गिव मी दैट एक्सक्यूज. उसके अलावा कहीं बाहर चले गए, ये हो गया वो हो गया, फैमिली फंक्शन, वॉट एवर, डू नॉट गिव मी एनी एक्सक्यूज, ठीक है. चलो ओके. नेक्स्ट इज ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? ओकेजनली. ओकेजनली मतलब कभी कभार, कभी कभी, राइट. सो स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर असाइनमेंट ऑफ एंड ऑन, कभी कभी करते हैं, right, occasionally, but the students of GCF 2 complete their assignment often. ज्यादातर कर लेते हो आप लोग, right. So next is play around. play around का मतलब हिंदी में लिख लीजिए गैर जिम्मेदार होना. सारे आप लोगों पे फिट बैठ रहे हैं आज फ्रेजल वर्ब्स एक के बाद एक. प्ले अराउंड, टू बी इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार होना. तो वी शुड नॉट प्ले अराउंड ड्यूरिंग आवर एग्जाम टाइम्स. सो प्ले अराउंड का मतलब खेलने कूदने से कुछ भी नहीं है बेटा, इसका मतलब सीधा सीधा गैर जिम्मेदार होना. सो इफ यू आर सेइंग दैट यू शुड नॉट बी इररिस्पॉन्सिबल, यू कैन ऑल्सो से यू शुड नॉट प्ले अराउंड, और यू कैन सिंपली से दैट यू शुड नॉट फिडल विथ थिंग्स. इसी में दे रखा है. तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड को जब रिप्लेस कर दोगे ना, तो उससे ही आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव हो जाएगी, right. So start using this phrasal verb. Next is subject in hand. So subject in hand is subject of discussion. So vocabulary is the subject in hand today, right along. Next is up to date. up to date का मतलब जो भी current happenings हो रही है उससे aware रहना. स्टॉप ओवर, स्टॉप ओवर यानी जर्नी में बीच में हॉल्ट आना. फ्लाइट की टिकट बुक करवाई है आप लोगों ने कभी? तो उसमें जब भी टिकट बुक कराते हैं तो कई ऐसी फ्लाइट्स होती हैं जो बहुत लंबा टाइम ले रही होती हैं, 8 घंटे 10 घंटे तक की फ्लाइट्स होती हैं, राइट. बस बीच में 2 घंटे 3 घंटे का उनमें क्या है, हॉल्ट है, रुक नहीं है किसी एयरपोर्ट पे. तो अपन ऐसी फ्लाइट्स प्रेफर नहीं कर रहे कि फ्लाइट से भी जाओ 10 घंटे में पहुंचो, इससे तो अपनी गाड़ी से ही चले जाओ, राइट. सो हॉल्ट इन अ जर्नी, उसमें ये लिखा हुआ आता है स्टॉप ओवर वर्ड. तो स्टॉप ओवर वर्ड अगर टिकट पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब दे आर सेइंग कि ये फ्लाइट बीच में रुकेगी. और यू कैन सिंपली से दैट वी टुक 3 स्टॉप ओवर्स ड्यूरिंग आवर लॉन्ग ड्राइव. हम अपनी लॉन्ग ड्राइव पे हमने 3 स्टॉप ओवर लिए, मतलब 3 हॉल्ट लिए, हम 3 बार रुके, राइट. तो रुकने से ही मतलब है ऐसे, मतलब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पर 2-3 दिन के लिए रुक गए तो उसको भी स्टॉप ओवर बोलोगे, टाइम बीइंग के लिए, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज, इतनी कितनी बातें होती है बेटा? हाँ जी, यस, क्या पूछ रहे थे? कौन सा वाला बताए? प्ले अराउंड वाला. इसका क्या पूछा बेटा? हाँ हाँ बताओ. बता दिया उसने, मतलब मैंने भी वही बताया था बेटा. अच्छा, क्यों? तब कुछ और पूछ रहे थे, तो फिर
कहाँ, किसके ख्यालों में? बताओ। सॉरी मैम, नहीं मैं तो रीजन पूछा बेटा, मेरे को सॉरी सुनना ही नहीं, मेरे को तो पूछना है कि किसके ख्यालों में हो। नहीं बता पाओगे? ठीक है, आप फोकस पूरा। ठीक है, ओके। सो स्टॉप ओवर समझ में आ गया होगा अपने को। नेक्स्ट इज बैंक ऑन। बैंक ऑन का क्या मतलब होता है? डिपेंड ऑन समथिंग, किसी पे डिपेंडेंट होना, किसी पे रिलाई करना, राइट। गेट अवे, गेट अवे यानी बच के निकलना, राइट, जो कल आप करने वाले हो। सो एस्केप, टेक अ ब्रेक। सो गेट अवे यानी बच के निकलना। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब टू बी केयरफुल, टू बी अवेयर, टू बी कॉशियस, सावधान रहना, सतर्क रहना, इसका मतलब होता है वॉच आउट। ठीक है, अभी क्या डिस्कस हुआ बेटा? 15 पॉइंट डिस्कस हुआ। कल कहाँ जाना, ये डिस्कस हुआ? नहीं, आपसे डिस्कशन पूछा ही नहीं बेटा, क्या हो गया? क्लास में हो कि नहीं हो? तो क्या चल रहा है बेटा? एक बार खड़े होके बता दो, खड़े हो जाओ। हो पाओगे? जगह है? हाँ, हो जाओ। हाँ, फ्रेजल वर्ब में कौन सा वाला पढ़ा अभी अपन ने लेटेस्ट? बैंक ऑन। बैंक ऑन के बाद गेट अवे जब पढ़ा था, जब तुम आपस में बात कर रहे थे, तो वो मेमोरी तुम्हारी बैंक ऑन तक ही रह गई है ना। तो क्या डिस्कशन था बेटा? 15 पॉइंट्स के लिए। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग कि तुम आधे तू बना लेना, आधे तू बना लेना, ऐसा। तो ये अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट था। अभी तो याद उसकी डांट पड़ी, डांट नहीं पड़ी मतलब अभी अभी मैंने उसको कंसर्न शो करी मैंने अपनी, और अभी जस्ट इमीडिएटली बात। बैठ जाओ, बैठने की जगह नहीं है उसके लिए बेटा। आप सुबह घूमने जाओ। ठीक है, चलो। सो नेक्स्ट इज बैंक ऑन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को सबको, डिपेंड ऑन समथिंग। नेक्स्ट इज गेट अवे, ये भी समझ में आ गया होगा, बच के निकलना बेटा, यही बताया था उस टाइम पे। गेट अवे यानी बच के निकलना। वॉच आउट, वॉच आउट का मतलब केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, ये भी बता दिया था। सो केयरफुल रहना, कॉशियस रहना यानी सावधान रहना, एकदम अलर्ट रहना, राइट। सो आप किसी को ये कह रहे हैं बीवेयर या बी कॉशियस, तो सिंपली यू कैन से वॉच आउट। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब है रिफ्यूज करना, मना करना। वेयर आउट, वेयर आउट का मतलब टू गेट टायर्ड, टू बी अनस्टेबल, थक जाना। सो इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स आर जनरली वेयरिंग आउट, सो थक रहे होते हैं, क्लास में भी थक रहे होते हैं और सेकंड थर्ड क्लास में भी थक ही रहे होते हैं, राइट। ओके, सो दीज वर द फ्रेजल वर्ब्स। आर यू ऑल गोइंग टू रिमेंबर दिस? याद हो जाएंगे क्या? पक्का करोगे तो हो जाएंगे, अगर ये वाला चैप्टर ही नहीं खुलेगा तो फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक, चलो अब इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना लोन वर्ड्स, वो कंप्लीट करके वोकैबुलरी निपटाते हैं आज। टेंशन हो गई क्या आर्टिकल राइटिंग की आप लोगों को? नहीं हुई? बहुत अच्छी बात है। उसने पूरा आर्टिकल ही लिख लिया उसने तो। पॉइंट्स, आप लोगों को सिर्फ पॉइंट्स लिखने को बोला है मैंने, पूरा आर्टिकल नहीं लिखना है। इन एवरी टॉपिक यू हैव टू मेक 15 पॉइंट्स। तो जो भी उस पर्टिकुलर 15 पॉइंट्स का मतलब नहीं सब में एक ही पॉइंट लिख दो, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसमें कंटेंट आप क्या लिखने वाले हो उसके पॉइंट्स बना के लिखने हैं बस। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग लिखने में बहुत टाइम लगेगा और उसकी कोई इतनी यूटिलिटी भी नहीं है। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस है पॉइंट्स की, इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की, कंटेंट की, तो वो अपन गूगल से निकाल के लिखेंगे, राइट। चलिए, सो अब ये कॉमन फॉरेन वर्ड्स पे आइए। ये कॉमन फॉरेन वर्ड्स जो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, एडहॉक से लेकर मोडस ऑपरेंडी तक, एक बार इनको खुद पढ़ो आज और खुद पढ़ के समझो कि क्या समझ पा रहे हो, देन वी विल डिस्कस इट।
वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें से कम 5-7 समझ में आ जाएंगे आपको। सोर्स लैंग्वेज मत पढ़ना, खाली फॉरेन वर्ड और उनका मीनिंग। हाँ, बोनाफाइड सबको आता होगा, सब लॉ पढ़ रहे हैं। दीजा वो भी आता है। हाँ, अब बताओ मत, कर लो पहले। प्राइमा फेसी कहाँ दिख रहा है यहाँ पे? नीचे अभी सिर्फ मोडस ऑपरेंडी तक करो पहले। कुछ आ रहा है क्या समझ में? फ्रेंच पढ़ी है क्या किसी ने यहाँ पे 12 तक? फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, सिर्फ अच्छा आरबीएससी, ठीक है पढ़ लो। आरबीएससी में अभी भी नहीं हुआ कि फ्रेंच स्पेनिश वाला सिस्टम? हिंदी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं क्या? संस्कृत तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया सब लोगों ने मिलके। संस्कृत तो आनी चाहिए सबको। क्या आता है संस्कृत में? पठति पठत पठन्ति, वो भी नहीं आता? वो जो अपन लिखते थे पठति पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, ये आता है? बस इतना ही आता है। संस्कृत में तो मार्क्स भी पूरे मिलते हैं, स्कोरिंग है संस्कृत तो बहुत। मेरे को तो संस्कृत बहुत पसंद था, अगर ये 12 तक पढ़वा देते तो आई वुड हैव डन माय मास्टर्स इन संस्कृत। हाँ बट वो 12 तक नहीं पढ़ी ना, तो फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। 12 तक अगर ये ऑप्शन दे देते ना स्कूल वाले तो आई वुड हैव। आचार्य, हाँ फिर तो आपको तो नहीं पढ़ाते नहीं, वो संस्कृत में शौक से ही पढ़ती, आउट ऑफ चॉइस। आई थिंक पढ़ लिए जिनको पढ़ने थे, और जिनको नहीं पढ़ना था उन्होंने बुक में देख लिया होगा अच्छे से। 5 मिनट ऐसा होता है, बस नीचे बैठ के बुक देखते रहते हैं, कुछ और दिमाग में चल रहा है। सो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ड, क्या प्रोनाउंस करोगे इस वर्ड को? एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, टेम्पररी। तो जैसे एडहॉक वर्किंग होती है, एडहॉक वर्किंग का मतलब होता है टेम्पररी वर्किंग। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट खत्म तो वर्किंग भी खत्म। सो दैट पर्टिकुलर वर्किंग इज नोन एज एडहॉक। तो कभी आप लोगों को प्रोफेशनल ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि आई एम एडहॉक हियर। सो एडहॉक हूँ मतलब टेम्पररी हूँ, टाइम बीइंग के लिए ही हूँ बस, राइट। नेक्स्ट वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने पहले कभी? नहीं सुना? अच्छा, फ्रेंच वर्ड की एक स्पेशलिटी होती है कि इसका लास्ट जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है, राइट। तो इट्स नॉट एलाकार्ट, इट्स एलाकार्ट, टी तक ही बोलना है इसको, राइट। सो एलाकार्ट, सो इट मीन्स फ्रॉम द मेन्यू। रेस्टोरेंट में जाते हैं अपन, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं वो 2 ऑप्शन देते हैं शाम के टाइम पे खाने में। एक तो वो आके वेटर आपसे पूछेगा दैट वुड यू प्रिफर एलाकार्ट और वुड यू प्रिफर बुफे। बुफे में क्या होता है कि अनलिमिटेड फूड होता है, जो उनका सेट मेन्यू होता है वो होता है, यू जस्ट हैव टू गो फॉर दैट ऑप्शन। एलाकार्ट में जो आप मेन्यू में से चूज करते हो कि नहीं मुझे तो ये चीज़ ही खानी है और कुछ नहीं खाना, तो फिर वो ऑर्डर पे आ जाती है, राइट। सो जितने भी मेन्यू कार्ड्स होते हैं ना, उस पर आजकल लोग ऊपर लिख भी देते हैं फ्रॉम द मेन्यू की जगह दे राइट एलाकार्ट। सो एलाकार्ट मतलब फ्रॉम द मेन्यू, राइट। अब कई लोग ये मेन्यू को मीनू बुलाते हैं, सो स्टॉप कॉलिंग दैट, इट इज मेन्यू, राइट। नेक्स्ट इज
एल्फ्रेस्को, एल्फ्रेस्को का मीनिंग सबको आ गया होगा, ताजी हवा, फ्रेश एयर। अब ये जो वर्ड है ना, ये आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, पहले तो इसको बुलाओगे क्या, ये बताओ। आमा मेटर, राइट। अब ये लैटिन वर्ड है आपका, इसका जो मीनिंग है वो है फॉर्मर स्कूल, पुराना स्कूल आपका। सो अभी रिसेंटली मैंने एक फेसबुक पे स्टेटस देखा था जिन्होंने ये वर्ड यूज कर रखा था। सो शी इज अ पॉलिटिशियन नाउ and she was invited in a school as a chief guest after so many years. तो उन्होंने अपना फेसबुक पे स्टेटस डाल रखा था, तो यही लिखा था दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट इन माई alma mater, right? So in my alma mater means in my former school, right? So this is how you can use this word very frequently, right? तो उन्होंने तो यूज कर लिया, उन्होंने ये थोड़ा ना सोचा होगा किसी को समझ नहीं आएगा तो मैं तो अपनी लैंग्वेज यूज करूँ। तो जिसको नहीं समझ में आएगा उन्होंने सर्च कर लिया होगा, जिनको आता होगा उनको समझ आ गया होगा। सो यू शुड यूज योर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, नॉट अकॉर्डिंग टू अदर्स, राइट। नेक्स्ट है आपका ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो जैसे एक तो होता है अपना कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। The subconscious mind do the working of your sixth sense. It does the working of your intuitions, right? So अपने को कई बार कई चीजें ऐसी होती है ना जो फील होती हैं, इंट्यूशन हो रहा होता है, आवाज हो रहा होता है, बट वी हैव गॉट नो लॉजिक फॉर दैट, कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो दैट इज अ सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सेकेंड पर्सनैलिटी या सेकेंड सेल्फ जो कभी कभी निकल के आती है, इट्स डीप विद इन योर सेल्फ, राइट। सो वो सेकेंड सेल्फ जो होता है वो होता है आपका ऑल्टर ईगो, राइट। जैसे रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, अमीश त्रिपाठी की पढ़ी थी। अमीश त्रिपाठी ने खुद का परसेप्शन शेयर कर रखा है ऑन शिवा एंड राम, दो कैरेक्टर्स पे, अपने शिव और जो राम है। तो शिवा पे तो उन्होंने शिवा ट्रायोलॉजी लिख रखी है, 3 बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक है, इफ यू फाइंड टाइम यू शुड रीड इट। तो वो उसमें शिव को एज अ गॉड नहीं ट्रीट किया उन्होंने, ही हैज टेकन शिव एज अ कैरेक्टर, और जो रियल टाइम सिनेरियोज थे उसमें अपना परसेप्शन डाल के, इट्स अ फिक्शन, वो उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, और ये तो बहुत फेमस भी हुई थी शिवा ट्रायोलॉजी तो। सिमिलरली इन्होंने रामायण लिखी है, राम की स्टोरी पे लिखी है, रामायण नहीं लिखी है, राम की स्टोरी पे लिखी है। तो ऐसा ये मानना है इन लोगों का कि रावण हैड अ ऑल्टर ईगो, रावण के ऑल्टर ईगो था, मतलब डीप विद इन, ऐसा कहते हैं कि रावण को पता था कि ही विल बी किल्ड बाय राम, एंड ही वाज अवेयर ऑफ दिस। और ऐसा भी बताते हैं कि उसने ये सारा सिनेरियो इसीलिए सेटअप किया था सो दैट ही गेट्स टू किल्ड बाय राम एंड ही गेट्स अ गुड लाइफ आफ्टर दैट, बिकॉज ही वाज अवेयर दैट ही इज द गॉड, राइट। सो ये और कॉन्शियसली अपन ने रावण को कैसे समझा और देखा है, अपन ने रावण को एज अ डीमन देखा है, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर देखा है कि ही वाज एब्सोल्युटली अ डीमन एंड अ नेगेटिव कैरेक्टर, सब गलत ही किया है। बट रावण का एक ऑल्टर ईगो था जिसको कहते हैं अहिरावण। ये कहीं जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं उसमें मेंशन्ड है, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये वर्ड आता भी है, राइट। सो अहिरावण वाज द ऑल्टर ईगो ऑफ रावण, सेकेंड सेल्फ था, और it talks about the subconscious mind of that particular personality। तो अब वो पर्टिकुलर बुक इंग्लिश में पढ़ी, उसमें ये ऑल्टर ईगो वर्ड बहुत यूज में आया। तो अब एज अ जो रीडर्स हैं उनके लिए ये बहुत कॉमन वर्ड है ऑल्टर ईगो, बट जिन्होंने पहली बार सुना उनके लिए लगेगा कि यार ये क्या वर्ड है, अलग वर्ड है। सो इफ यू आर रीडिंग गुड कंटेंट, इफ यू आर रीडिंग बुक्स, तो यू विल गेट फैमिलियर विथ दीज टर्मिनोलॉजीज, राइट। सो स्टार्ट रीडिंग दीज बुक्स, ये टाइम मिले, ऐसा नहीं आप लोग बहुत बिजी हो, समझ में आता है, बट आप 15, 20, 25 मिनट रीडिंग के लिए निकाल सकते हो, राइट। और एक बार अगर आपको रीडिंग में मजा आने लगेगा ना, तो यू विल फाइंड टाइम योरसेल्फ, आप अपना टाइम ढूंढोगे कि 15 मिनट मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, उसी में रीड कर लेते हैं, राइट। तो आप वो तभी डेवलप होगा जब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, एंड विद दैट काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट यू कैन actually become the master of your communication, right? So कोशिश करो, अगर इंग्लिश में इनिशियल लेवल पे नहीं पॉसिबल हो रहा तो हिंदी में करो, बट डू इट। कर पाओगे?
अपन ने शायद शुरू की क्लासेस में भी डिस्कस किया था अबाउट द रीडिंग, कम्युनिकेशन एंड ऑल दीज इम्पोर्टेंसेस। तो ये भी डिस्कस किया था कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन 5 मिनट्स 10 मिनट्स, किया था नहीं शायद डिस्कस शुरू में, नहीं किया था इस क्लास में कि 5 मिनट 10 मिनट खुद के लेवल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। डिड वी? यस और नो? याद है कि नहीं है? ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिस तो किसी ने नहीं करी क्योंकि याद ही नहीं है मोस्टली स्टूडेंट्स को, राइट। सो ये 10 मिनट 15 मिनट निकालना ही अपने लिए ज़रूरी है। सो दिस इज द टाइम यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स, राइट। ओके, नेक्स्ट इज आई थिंक अल्टर ईगो आप सबको याद रहेगा। उसके बाद अपना इवेंट गार्ड। इवेंट गार्ड इज समथिंग क्रिएटिव, ऑर्थोडॉक्स, एक्सपेरिमेंटल, जो कुछ नया अपन करते रहते हैं। सो दैट इज इवेंट गार्ड। बॉन एपिटी। बॉन एपिटी इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू एंजॉय योर मील। तो अगर आप किसी को कह रहे हो, कोई आपके गेस्ट आए, यू आर सेइंग एंजॉय योर मील, यू कैन सिंपली से ओके बॉन एपिटी। सो बॉन एपिटी, हैव फन, एंजॉय द मील, राइट। अगर अपने घर के गेस्ट को नहीं बोल सकते हो तो इफ यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल डिनर, जो आप लोगों का लॉन्ग रन में होने ही वाला है, सो प्रोफेशनल डिनर पे हो, क्लाइंट्स वगैरह के साथ बैठे हो, तो प्रोबेबली यू कैन से दैट बॉन एपिटी, राइट। सो उसमें आप लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगेगा, घर में तो शायद ऑकवर्ड लग सकता है बोलना। नेक्स्ट इज बॉन वोयाज। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है बॉन वोयाज, ई नहीं आएगा। सो बॉन वोयाज इज हैव अ गुड जर्नी। ये सुना हुआ होगा, कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत बोलने लगे आजकल। आजकल ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इंग्लिश के स्टेटस नहीं डालते आजकल, फ्रेंच स्पेनिश में स्टेटस डालते हैं। एक कोई पर्टिकुलर वर्ड निकाल लेते हैं, उसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फिर 25 लोग आके पूछते हैं अरे इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है। सो दे फील वेरी हाईलाइटेड, राइट। सो उसी केस में ये दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इन देयर स्टेटस आल्सो बॉन वोयाज, राइट। आई एम नोटिसिंग इट अ लॉट। जैसे फैमिली फोटोग्राफ्स के नीचे पीपल आर एडिंग द कैप्शन ला फैमिलिया। ला फैमिलिया सुना है कभी आप लोगों ने? लोग लगाते हैं ये, है ना। तो दिस इज फॉर इट सेज द फैमिली, माय फैमिली, राइट। नेक्स्ट है आपका दीजावू। दीजावू एक कैफे भी है जयपुर में। दीजावू कैफे का नाम भी है यहाँ पे, लेकिन वो कैफे के नाम सूट नहीं होता अगर किसी को इसका मतलब पता है तो। दीजावू का मतलब समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, कोई ऐसी चीज जो आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखी है। तो कैफे का नाम नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने जब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है तो वहां क्यों जाओगे। कॉर्पस डेलिक्टी, ये लॉ का वर्ड है, लॉ में अभी शायद आया नहीं होगा आपके। इसका मतलब है किसी भी क्राइम को प्रूव करने का एविडेंस, एविडेंस रिक्वायर्ड टू प्रूव अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। तो बेसिकली इट्स अ प्रूफ, एविडेंस। तो जैसे अपन बोलते हैं व्हाट आर द एविडेंसेस, यू कैन आल्सो आस्क व्हाट इज द कॉर्पस डेलिक्टी। सो व्हाट इज द कॉर्पस डेलिक्टी मींस व्हाट आर द एविडेंसेस। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी इज अ कॉमन वर्ड, आजकल बहुत यूज में आता है। इट्स अ मेथड ऑफ प्रोसेस, सो तरीका, काम करने का तरीका। सो व्हाट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ सीए प्रिपरेशन। सीए प्रिपरेशन की मोडस ऑपरेंडी क्या है आपकी, आपका क्या तरीका है, राइट। प्रोबोन, प्रोबोन इज डोनेशन। प्राइमा फेसी सुना होगा सब लोगों ने, प्राइमा फेसी से लॉ वर्ड, ये तो आगे होगा अभी तक। सो प्राइमा फेसी, प्राइमरली, मेनली, मुख्यतः, प्रमुखतः, राइट, एट फर्स्ट व्यू। सो आप इसके आगे अगर लिख सकते हैं फर्स्ट व्यू नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन सिंपली राइट प्राइमरली। और लास्ट वर्ड जो आ रहा है आपका वो आ रहा है स्टेटस क्वो। ये भी सुना होगा लॉ में, नहीं सुना? स्टेटस क्वो मीन्स एग्जिस्टिंग सिचुएशन, करेंट सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन, अभी की स्थिति, अभी क्या चल रहा है। सो व्हाट इज द स्टेटस क्वो ऑफ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू फिनिश इट बाय नेक्स्ट वीक, राइट। सो दिस इज द स्टेटस क्वो, दिस इज द करंट सिचुएशन, राइट। सो ऑफिशियली वी हैव कंप्लीटेड वोकैबुलरी टुडे। सो आप अपने जो चैप्टर्स बच रहे हैं वो बच रहे हैं आर्टिकल, आर्टिकल की समाप्ति और आर्टिकल की शुरुआत आप लोगों पे डिपेंड करेगी। शुरुआत तो हो जाएगी, समाप्ति आप पे डिपेंड करेगी कब फिनिश करेंगे इसको। एंड पैसेज एंड रिपोर्ट,
नहीं? तो कल आज तो अपन पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं और कल की क्लास में अपन आर्टिकल और पैसेज को कंटिन्यू रखेंगे, राइट? शैल वी स्टार्ट?